Hello everyone, let's continue our discussion on multiple choice questions of class 9th. क्वेश्चंस हमने आर डी शर्मा बुक से लिए हैं और ये क्लास 9th का सर्कल्स चैप्टर 15 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछले वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, सच दैट मेजरमेंट ऑफ ए बी इज 260 डिग्री। इसका मतलब आर्क ए बी सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी ऑन द सेंटर इज 260 डिग्री। इसको हम बोलते हैं आर्क ए बी का मेजरमेंट। अ पॉसिबल वैल्यू फॉर द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बी ए। यहाँ ध्यान देने की बात है, इधर आर्क ए बी 260 डिग्री बना रहा है, तो आर्क बी ए एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, आर्क बी ए, नेमिंग का ऑर्डर रिवर्स कर दिया, एंड एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री पे कहीं भी कितना एंगल बन सकता है। देखिए 260 डिग्री एंगल जो है, 260 डिग्री ये रिफ्लेक्स एंगल है। इसका मतलब जो आर्क ए बी है, इसका मतलब जो आर्क ए बी होगा, वो आर्क ए बी जो होगा वो मेजर आर्क ए बी विल बी द मेजर आर्क। ये सेंटर पे एंगल 260 डिग्री बना रहा है। आर्क ए बी, अगर आप इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, आर्क ए बी दिस साइड, तो आर्क बी ए कौन सा हो जाएगा, आर्क बी ए इसी डायरेक्शन में चलिए, इसका मतलब माइनर आर्क की बात कर, माइनर आर्क बाउंड्री पे कितना एंगल बनाएगा। तो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि माइनर आर्क जो है वो सेंटर पे कितना बना है। माइनर आर्क सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना है। सो एंगल ए ओ बी विच विल बी 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल 360 होता है, उसमें से 260 माइनस करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 100 डिग्री। माइनर आर्क ए बी सेंटर पे 100 डिग्री का एंगल बना है, तो बाउंड्री पे कहीं भी अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, एनीवेयर बाउंड्री पे आप कहीं भी ज्वाइन करते हैं, तो बाउंड्री पे एंगल जो बनता है वो क्या होता है, हाफ होता है ना। एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल देन एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन द रिमेनिंग सर्कल। सेंटर वाला एंगल डबल होता है, इट मीन्स जो बाउंड्री पे एंगल बन रहा है वो हाफ होता है। डायरेक्टली वी कैन से एंगल ए पी बी, जो बाउंड्री वाला एंगल है, दैट विल बी हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो ये 100 का हाफ 50 डिग्री। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, कोई एक ट्राइंगल ए बी सी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब सर्कल के अंदर, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कल के अंदर है, सेंटर ओ ये कह रहे हैं। द मेजर्स ऑफ बी ओ सी इज वॉट, एंगल बी ओ सी कितना होगा, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, वी वॉन्ट टू नो। अब बच्चों यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, पूरे पूरे जो एंगल हैं वो हो जाएंगे, ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। एंगल ए पूरा पूरा 60 डिग्री का होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने थ्योरम यूज की है कि कोई भी आर्क सेंटर पे जो एंगल बना वो बाउंड्री वाले एंगल से डबल। तो आप इस तरीके से देखें, बी सी आर्क की हम बात कर रहे हैं, तो पॉइंट बी से आप बाउंड्री पे मूव कर रहे हैं ए पॉइंट तक, पॉइंट सी से आप मूव कर रहे हैं ए पॉइंट, तो एंगल बनता है हमारा बी ए सी। एंगल BAC is angle subtended by arc BC on the circle. सर्कल की बाउंड्री पे कहीं पे एंगल BAC बन रहा है। एंड नाउ सेम उन्हीं B पॉइंट को आप सेंटर पे ज्वाइन कीजिए, सेम टू सेम B और C, वही दोनों बाउंड्री पॉइंट्स को सेंटर पे ज्वाइन करें, तो ये हो जाता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। दिस इज एंगल BOC, दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क BC, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द सेंटर। नाउ थ्योरम सेज कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है। एंगल BOC जो होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल A, दैट इज 2 टाइम्स 60 डिग्री, मतलब 120 डिग्री। इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, डायमीटर्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके, देन क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग देयर एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने AC और BD दो डायमीटर्स ले लिए। ये बहुत क्लियर है कि डायमीटर्स लिए हैं तो दोनों दोनों सेंटर से पास होंगे, है ना, डायमीटर सेंटर से पास होता है। एंड व्हेन दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, डायमीटर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली
सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि दो लाइनें, एनी टू लाइन्स कैन कट ईच अदर ओनली एट वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर सकती, दे विल नॉट कट ईच अदर मोर देन वन पॉइंट। ओके, तो अब दोनों डायमीटर है तो दोनों पे सेंटर लाई करेगा। सेंटर इस पे भी अगर हम अलग अलग बना के देखें, सेंटर इस डायगोनल पे भी लाई करेगा और सेंटर दूसरे डायगोनल पे भी लाई करेगा। सेंटर जो है वो दोनों डायमीटर्स पे लाई करता है और दोनों लाइनें कट कर रही हैं, तो ऑब्वियसली वो सेंटर पे ही कट करेंगी। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है कि 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो अगर हम इन चारों एंगल की बात करें, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये चारों एंगल कैसे हो गए हमारे पास 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पे जब आप एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके जो AC और BD है ये यहाँ पे डायगोनल्स का भी काम करें, एंड बिकॉज ऑफ डायमीटर ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा। तो अभी ये सारी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या क्या बातें निकल के आ रही हैं? डायगोनल्स आर इक्वल एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल इक्वल स्क्वायर के होते हैं और रेक्टेंगल के भी होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट नहीं करते। इंटरसेक्टिंग नहीं लिखना चाहिए हमें, दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, क्योंकि आप देखें यहाँ पे OA, OB, OC, OD ये सब रेडियाई हो गई, तो ये इक्वल भी तो हो गए ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल एज वेल। तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है हमारे स्क्वायर के, इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा। तो थोड़ा सा याद रखने का भी क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने का भी। इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।